राजकुमारी रोजेट। एक बार की बात है, शाही परिवार में दो भाई रहते थे जिन्हें बड़ा राजकुमार और छोटा राजकुमार कहा जाता था। राजा और रानी की अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए सेनापति और मंत्रियों ने बड़े राजकुमार को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था और उन्हें ताज पहनाया। उनकी रोजेट नाम की एक सुंदर बहन थी जिसके बहुत सुंदर सुनहरी बाल थे, लेकिन उसे देखने वाला और प्यार करने वाला कोई नहीं था। अब जबकि हम बड़े हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहन के लिए वर ढूंढे। तो दोनों भाई अपनी बहन के पास ये सवाल पूछने गए कि किस तरह के इंसान से वो शादी करना चाहती है। राजकुमारी रोजेट एक महत्वाकांक्षी महिला थी। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं मोर राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। लेकिन छोटी बहन, हम मोर के राजा को कहाँ पाएंगे? ये तो आप पर निर्भर है छोटे राजकुमार, कभी किसी और से शादी नहीं करूँगी। राजा और राजकुमार ने विचार किया कि वो इस तरह की उपाधि वाले राजा को कैसे खोजेंगे, मोरों का राजा। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी का एक चित्र बनवाया जो उनके जैसा ही लग रहा था। क्योंकि तुम मोर के राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे, हम उसे खोजने के लिए एक साथ जंगल की दुनिया में जा रहे हैं। तो अब तुम्हें हमारे राज्य की अच्छी देखभाल करना। भाइयों, मेरी वजह से परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद। मैं राज्य की देखभाल करने का वादा करती हूँ। राजा और राजकुमार महल से निकल पड़े और वो आगे बढ़ते गए, इतनी दूर कि जहाँ कोई नहीं गया था, और उन्होंने बीच में मिलने वाले सभी से पूछा, क्या आप मोरों के राजा को जानते हैं? लेकिन हमेशा जवाब ना था। अंत में उन्हें दूर से मोर के रोने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो आगे की ओर चल पड़े। जैसे जैसे पक्षियों की चीख पुकार बढ़ती गई, उन्होंने जाना कि उनके चारों ओर मोर है, सड़क के दोनों किनारों पर और हरे भरे पेड़ों पर भी। सड़क उन्हें एक ऐसे शहर की तरफ ले गई जहाँ उन्हें महिला और पुरुष मोर के पंखों के कपड़ों में दिखाई देने लगे। उन्होंने जल्द ही राजा को देखा जो शक्तिशाली मोरों द्वारा खींची गई एक सुंदर छोटी गाड़ी में घूम रहा था, और ये देखकर राजा राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। निश्चित रूप से ये मोरों का राजा होगा, चलो उसके साथ बात करते हैं। आप दोनों दूसरी जगह के दिखते हो, कौन है? साहब, मेरा भाई आपकी तरह एक राजा है और मैं एक राजकुमार हूँ। ये हमारी बहन राजकुमारी रोसेट का चित्र है। हम बहुत दूर से आए हैं ये पूछने के लिए कि क्या आप उससे शादी करना चाहोगे? क्या उसका दिल उसके बालों की तरह सुनहरा और सुंदर है? वो उससे 100 गुना अच्छी है महाराज। बहुत अच्छा, मैं उससे शादी कर लूंगा, लेकिन ये चेतावनी है कि उसका दिल उसके बालों की तरह सुनहरा और सुंदर नहीं है तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। हम निश्चित रूप से सहमत हैं। बहुत अच्छा, राज्य के अतिथि कक्ष में आपका स्वागत है। जल्द ही रोजेट को अपने भाइयों का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मोर राजा मिल गए हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी आना होगा उनके पास। सौभाग्य से उसमें एक नक्शा भी था और फिर वो एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ी जिसमें उसका नौकर, उसकी दासी और दासी की बेटी भी थी। उन्होंने नाव ली और समुद्र में चल पड़े। लेकिन जब रोजेट सो गई तो दुष्ट दासी ने नौकर से कहा, क्या अपनी किस्मत चमकाओगे? निश्चित रूप से मैं करता हूँ। राजकुमारी को समुद्र में फेंकने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी तब, और मैं उसके सुंदर वस्त्र अपनी बेटी को पहना दूंगी और फिर मोर राजा के पास लेकर जाएंगे उसे। सोने के सिक्कों को प्राप्त करने के विचार से नौकर आश्वस्त हो गया और वो मान गया। दुष्ट दासी, नौकर और उसकी बेटी ने राजकुमारी का बिस्तर उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। सौभाग्य से राजकुमारी का बिस्तर पूरी तरह ऐसे पंखों से भरा हुआ था जो बहुत ही दुर्लभ और हल्के थे, और ये पानी पर तैरने लगा। तो रोजेट बस सोती रही जैसे वो एक नाव पर हो। अंत में वो जागी तो उसने अपने चारों तरफ मछलियां देखी जो राजकुमारी के बिस्तर के चारों तरफ थीं। दुष्ट दासी और सेवक काफी दूर तक जा चुके थे। वही नाव पर दासी की बेटी को रोजेट की सबसे सुंदर पोशाकों को पहनने में देर न लगी।
उनकी नाव अब मोर राजा के राज्य के तट पर पहुंच चुकी थी और जब उसने नाव से कदम बाहर रखा तो मोरों के राजा द्वारा भेजे गए नौकरों ने उसे देखा। वो बहुत हैरान हुए। मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगी। उसके सुनहरे बाल ही नहीं बल्कि वो दुष्ट भी है। नौकर की बेटी अपनी गाड़ी में गर्व से बैठी थी क्योंकि वो एक रानी की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मिलने वाले व्यक्तियों को मारा और इन सब के बीच ही रोजेट मछुआरों के द्वारा मोरों के राज्य के किनारे पर पहुंच गई। बहुत धन्यवाद मेरे मछली पकड़ने वाले दोस्तों। इसी बीच गाड़ी और बारात महल में पहुंच गई, जहां मोर का राजा राजकुमारी के स्वागत के लिए रोजेट के भाइयों की तरह ही प्रतीक्षा कर रहा था। झूठी रानी ने गाड़ी से बाहर कदम रखा और पास के एक मोर को लात मार दी। मयूर राजा ने ये देखा और तुरंत बड़े राजकुमार और छोटे राजकुमार की तरफ देखा। क्या आप अपने आप को राजा और राजकुमार कहते हैं, लेकिन चाल चलने की हिम्मत की? आपकी बहन के सुनहरे बाल नहीं है और वो दयालु नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि मैं इस बुरे दिल वाली से शादी करूं? परंतु नहीं महाराज, ये हमारी बहन नहीं है। पहरेदारों, उन्हें और उसकी बहन को फांसी के लिए तैयार करो। ठहरिए। रोजेट राजा के सामने घुटने टेक देती है। ओह राजा, मैं हूँ असली राजकुमारी। वो लड़की मेरी दासी की बेटी है। राजा चौंक गया और रोजेट ने उसे सब कुछ बता दिया। पहरेदारों ने नौकर और उसकी बेटी को पकड़ लिया और उन्हें रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। तो पहरेदारों ने वैसा ही किया जैसा मयूर राजा ने कहा। उन्होंने भाइयों को छोड़ दिया और दुष्ट दासी और उसकी बेटी को बांध लिया और रोजेट को आगे बढ़ने दिया। हे राजा, उनके लालच के लिए क्षमा करें। मोर का राजा रोजेट की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और वो मुस्कुराया। आपके बाल ही नहीं, आपका दिल भी सुनहरा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मोर के राजा ने उस महिला और उसकी बेटी को क्षमा कर दिया और फिर मोर के राजा ने राजा और राजकुमार की आवभगत की और फिर बड़ी भव्य शादी हुई और फिर वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.